वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज बात करते हैं डिसीजंस के बारे में। हमारी जिंदगी में हमें सही डिसीजन कैसे लेने हैं, कैसे हम सही डिसीजंस लें अपनी जिंदगी के लिए, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे आप भी रियलाइज़ करते हैं। आप जानते हैं कि आज आप अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजन ले रहे हैं इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर एंटायर फ्यूचर लाइफ। यानी कि आज आप अपनी ज़िंदगी में जो डिसाइड कर रहे हैं ये आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी पे इफेक्ट डालने वाला है, ये पूरी ज़िंदगी के ऊपर असर डालने वाला है। इन द सेम वे आप जानते हैं कि इन योर पास्ट, आपका जो पास्ट है उसमें आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिसीजन लिया वो डिसीजन आपकी अब तक की पूरी ज़िंदगी पे असर डालता आया है। इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑन योर एंटायर लाइफ, जो अब तक आपने जी है और जो आगे आप जीने वाले हैं। सो यू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन एंड स्पेशली द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस, कि अगर हमारी ज़िंदगी में पास्ट में हमने एक डिसीजन भी गलत लिया है तो हमारी ज़िंदगी पे कैसा असर पड़ने वाला है, हमारी पूरी ज़िंदगी की क्रिएशन को यानी स्ट्रक्चर को वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये आज आपको अच्छे से पता है। सो इस चीज़ की नीड है कि हम सही डिसीजंस लें। तो इससे पहले कि हम सही डिसीजंस कैसे लें ये हम समझें, हमें समझना होगा कि एक्चुअली हम डिसीजन लेते कैसे हैं। What are the faculties that play role in taking decisions? हमारी जिंदगी में जब हम डिसाइड करते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे डिसीजंस को ड्राइव करती हैं, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो समझते हैं इस बात को। एक्चुअली जब भी हम कुछ डिसाइड करना चाहते हैं तो दो चीज़ें हैं जो एक साथ रोल प्ले करती हैं। वन इज द लॉजिक यानी कि लॉजिकल पोर्शन एंड द सेकेंड इज इमोशनल पोर्शन यानी कि हमारे फीलिंग्स। अब क्या होता है दुनिया में बेसिकली दो तरह से ड्राइव होने वाले लोग हैं। देयर आर पीपल हु आर आइदर ड्रिवन बाय लॉजिक्स और देयर आर पीपल हु आर मेनली ड्रिवन बाय देयर इमोशंस। यानी कि या तो बहुत लॉजिकल लोग हैं जो बहुत लॉजिक लगाते रहते हैं और या तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इमोशनली वो कोई डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब आपको पता है कि सिर्फ लॉजिकल हो जाने से अगर हम डिसीजन ले रहे हैं यानी कि हम सिर्फ लॉजिकल होकर डिसीजन ले रहे हैं तो कई बार तो डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज लॉजिक्स हमें दिखा देते हैं कि ठीक है इसके आउटकम्स क्या होंगे, अगर आज मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ तो व्हाट विल बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किस तरह की चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं। और जब भी हम डिसाइड करना चाहते हैं तो देयर आर वेरियस चॉइसेस कि मैं ये डिसीजन लूँ, ये डिसीजन लूँ, ये डिसीजन लूँ, ये डिसीजन लूँ। चाहे ये डिसीजन आपकी किसी 4 व्हीलर को परचेज करने का हो या अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल पार्ट। तो होता क्या है कि हम लॉजिकल होकर डिसाइड करते हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो फैकल्टी है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है वो होता है हमारा इमोशनल पार्ट यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। और हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स ये मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। मैं आपको बताऊं लॉजिक पे बेस्ड डिसीजन लेने वाले लोगों का जो दायरा है या जो लोगों की संख्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु आर वेरी लॉजिकल एंड दे टेक डिसीजंस लॉजिकली, इट्स वेरी लो। बहुत कम लोग ऐसे हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं जो इमोशन ड्रिवन है यानी इमोशनली वो अपने डिसीजंस लेते हैं जिंदगी के। कई बार बहुत बड़े बड़े डिसीजंस वो इमोशंस में आके ले लेते हैं। किसी की तरफ उन्हें अट्रैक्शन फील हुआ और उन्होंने मैरिज करने का डिसीजन ले लिया। किसी एडवर्टाइजमेंट को देखा, उस एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें उन्होंने देखी उन चीज़ों ने उनके माइंड को प्रोग्राम कर दिया, इम्पैक्ट डाला और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खरीदने का डिसीजन ले लिया जो शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, दैट मीन्स इमोशन ड्रिवन या फीलिंग ड्रिवन होकर हम डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, शायद हो सकता है सुनने में ऐसा लगे कि इसका मतलब लॉजिकल लोग जो डिसाइड करते हैं वो ज़्यादा सही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें दो पावर्स मिली हुई हैं, वन इज द पावर ऑफ लॉजिक्स एंड वन इज द पावर ऑफ इमोशंस। और हमें ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करके, दोनों ही चीज़ों को यूज़ करके, इनके थ्रू एनालिसिस करके फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। फिर हम शायद ज़्यादा सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, वन इज योर लॉजिकल पोर्शन यानी कि आपके पास लॉजिक्स हैं एंड वन इज योर इमोशनल पोर्शन यानी आपके पास इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं। अब अगर आप लॉजिक्स और इमोशंस की बात करते हैं, कोई
भी डिसीजन अगर आप लेना है, अगर आप सिर्फ लॉजिकल होकर डिसीजन लेते हैं और मान के चलते हैं ये आपका प्लेन है, प्लेन मीन्स योर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, आप इस प्लेन से यानी कि इस लेवल पे लॉजिक से डिसीजन लेते हैं, एक बात है। हो सकता है आप सिर्फ इमोशनल होकर डिसीजन लें, ये दूसरी बात है। दोनों के ही केस में आपने किसी एक पावरफुल एंटिटी को इग्नोर कर दिया है। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर डिसीजन ले लें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, शायद इससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे करियर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप पूरी तरीके से लॉजिकल हो जाएं कि ओके मुझे अपनी जिंदगी में कितना अमाउंट अर्न करना है या किस तरह की जिंदगी मैं चाहता हूं, और आप पूरे लॉजिक्स लगा ले कि आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हाईली पेड जॉब या प्रोफेशन क्या है, और आप उस प्रोफेशन में एंटर कर जाएं, आपको क्या लगता है ये डिसीजन बहुत सही होने वाला है? बहुत कम चांस है इसके सही होने के। बिकॉज अगर जिस फील्ड को आपने चूज किया है उसके साथ आपकी इमोशनल ट्यूनिंग नहीं है, दैट मीन्स यू डू नॉट फील इमोशनल अबाउट द चॉइस ऑफ योर करियर, जो चीज आपने चूज की है। आप बनना तो चाहते थे पेंटर, यानी आप पेंटिंग करना चाहते थे, वो आपकी फीलिंग्स में है, वो इनर कोर में है। और आपने क्या किया कि आपने प्रोफेशन चूज कर लिया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसमें बहुत सारा लॉजिकल पार्ट इन्वॉल्व है, और आपने देखा कि सीए की लाइफ में यार बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे चाहिए, लॉजिकली आई कैन गो इन दिस फील्ड ऑल्सो, इन दिस फील्ड ऑल्सो, और आप क्या करते हैं इस फील्ड में चले जाते हैं। तो आपको पता है लॉजिकली क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया है और वहां पे आप इमोशनल नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए यू विल बिकम अ सीए, ये पॉसिबल है। लेकिन आप क्या उस प्रोफेशन के टॉप मोस्ट लोगों में जाके शामिल होने वाले हैं? आई डाउट ओवर इट, मुझे लगता नहीं कैसा होने वाला है। बिकॉज इमोशंस आर द ड्राइविंग फोर्स। ये आपको क्या करते हैं, आपको ड्राइव करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं और कितनी एडवर्स सिचुएशंस में आप फंसे होते हैं, फिर भी आप करते रहते हैं लगातार, तो क्यों करते हैं? क्या लॉजिक्स के कारण करते हैं? नहीं, देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ इमोशंस। वो लव, वो सिक्योरिटी की फीलिंग जो आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं या उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वो फीलिंग्स आपको ड्राइव करती हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमें दोनों ही अपनी एबिलिटीज को, दोनों ही पावर्स को यूज करने की जरूरत है बिफोर वी टेक द डिसीजन। तो हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि ये हमारा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स वी हैव लॉजिकल पावर ऑल्सो एंड वी हैव इमोशनल पावर ऑल्सो। हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, हमारे पास लॉजिक्स भी हैं, हमारे पास इमोशंस भी हैं। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं दोनों में से किसी भी एक चीज का यूज कर लूं, सिर्फ लॉजिक्स का या सिर्फ इमोशंस का, तो मेरे डिसीजंस मेरी जिंदगी के लिए बहुत सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो करने की क्या जरूरत है मैं आपको बताता हूं। आपको अपने इस प्लेन से भी एक डीपर लेवल के प्लेन पे आने की जरूरत है। और ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन ऐसा है कि जब आप यहां खड़े हैं, जब आप इस प्लेन पे खड़े हैं, तो इस प्लेन पे आपको अपनी दोनों ही पावर्स नजर आ रही हैं, योर इमोशनल पावर एंड योर लॉजिकल पावर। और अब आप जब डिसाइड करने वाले हैं, तो आप डिसीजन लेते समय सिर्फ लॉजिक ड्रिवन या सिर्फ इमोशन ड्रिवन होने के बजाय यू आर बिहाइंड इट, आप पीछे हैं इसके, और यहां से आप अपने लॉजिक्स की विंडो से देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ये डिसीजन अगर मैं लेता हूं तो इसका मेरी जिंदगी पे क्या असर होने वाला है, लॉजिकली मेरा माइंड क्या कह रहा है। और दूसरा, आप इमोशंस के भी पीछे आके देख रहे हैं, इमोशंस के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं, इसके लिए मेरे इमोशंस मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, मुझे अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही है, क्या ये डिसीजन मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग है, क्या इस डिसीजन को अगर मैं लेता हूं तो मैं अपनी जिंदगी में इस डिसीजन पे आगे पूरे एफर्ट लगा के काम कर पाऊंगा। सो यू नीड टू इन्वॉल्व बोथ योर फैकल्टीज, आपका लॉजिकल पार्ट और आपका फीलिंग्स वाला पार्ट, इमोशंस का पार्ट, ये दोनों ही आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जब मैंने करियर की बात की, आप अपनी लाइफ के लिए जब आप एक करियर डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर आज आपकी एज 18, 19, 20 इस रेंज में कुछ है, यानी कि अभी आप प्रोफेशनल स्टडीज में, एजुकेशन में जा रहे हैं और आप अपने लिए एक करियर डिसाइड कर रहे हैं, वो करियर आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को अफेक्ट करने वाला है, आपकी पूरी आने वाली जिंदगी उस पर बेस्ड होगी, ये उसका बीच का एक पिलर होगा जो सब कुछ मेंटेन करेगा आपकी जिंदगी में। तो बहुत जरूरत है उस समय कि आप लॉजिकल पार्ट और इमोशनल पार्ट दोनों को इन्वॉल्व करें। इन द सेम वे, जब आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए, बहुत सारे लोग अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस यही मेरी जिंदगी का अल्टीमेट पर्सन है जो मुझे मिल गया।
ड्यू टू इमोशंस, और इमोशंस में इतना ड्राइविंग फोर्स होता है कि वो डिसीजन ले लेते हैं। कुछ समय के बाद जब इमोशनल सिचुएशन चेंज होती है, जब आप साथ में आ जाते हैं मैरिज के बाद, आपको समझ में आता है कि यार इट वॉज एन इमोशनल डिसीजन, लॉजिकली तो मेरे साथ इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, वी आर वे अपार्ट, हम शायद नॉर्थ पोल साउथ पोल के जैसे हैं। और अब जब हमारे में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं तो जिंदगी को एक सही ट्रैक पे लेके जाना इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट। इसलिए ऐसी भी सिचुएशन में आपको ये समझने की जरूरत है कि ओके, इमोशनली आई एम फीलिंग अटैच्ड विद दिस पर्सन, बट व्हाट लॉजिक सेज, मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहता हूं, जो मेरी जिंदगी का ड्रीम है, गोल है, पर्पस है, क्या ये इस पर्सन का भी है? और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। इसलिए लॉजिकली भी इसे आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, शायद वहां पे उस पर्सन के साथ बात करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो इमोशंस हैं वो आपको कुछ समय तक तो ड्राइव कर देंगे, लेकिन अगर वो लॉजिकली ठीक नहीं है तो आपकी जिंदगी की मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में जाने वाली है। बहुत सारी एनर्जी आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी ट्रैक पे रह सके उस चीज को मैनेज करने में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक राइट डिसीजंस। और हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप ले चुके हैं, अब आप उन्हें बदल नहीं सकते, कोई बात नहीं। इन दैट केस ऑल्सो लॉजिकली एंड विथ फीलिंग्स सी कि व्हाट यू कैन डिसाइड नाउ, अब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। और इस वे में अगर आप अपनी दोनों ही फैकल्टीज को यूटिलाइज करते हैं और उसकी मदद से आप डिसीजन लेते हैं, यू आर गोइंग टू टेक राइट डिसीजंस फॉर योर लाइफ, और आपकी जिंदगी पे बहुत कमाल का चेंज, बहुत कमाल का डिफरेंस आने वाला है। सो विद दिस आई होप कि ये लॉजिकल और फीलिंग्स, ये दोनों ही जो पोर्शंस, इनको कैसे यूज करना है डिसीजन मेकिंग में, ये आप समझ पा रहे होंगे, और इनका दोनों का रोल कितना ज्यादा है। सो टेक टाइम टू डिसाइड। जब आपको डिसीजंस लेने हो अपनी जिंदगी में तो कभी भी इंस्टेंटली और मोमेंटरी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। कई बार वो डिसीजन कम और रिएक्शन ज्यादा होता है। सो टेक टाइम टू टेक अ डिसीजन, बट वंस यू टेक अ डिसीजन कंटिन्यू विद दैट डिसीजन, और सही डिसीजन आप लेंगे फिर ही आप उस डिसीजन के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। So I wish you take right decisions in your life and create a beautiful, wonderful life. Thanks a lot. Have a wonderful day. Bye bye.